जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे तुम सॉल्व करने की कोशिश में लगे हो, बल्कि जिंदगी को एक ऐसे सफर की तरह देखो जिसमें तुम हर पल को महसूस कर सको। लेकिन तुम अपनी लाइफ को इतना कंट्रोल करना चाहते हो कि असली मस्ती और मिस्ट्री खो जाती है। बदलाव को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें डूब जाओ, उसके साथ चलो और उसके डांस का हिस्सा बन जाओ। तुम खुद पूरे के पूरे यूनिवर्स हो जो अपने आप को महसूस कर रहा है। हम इस दुनिया में किसी अलग रूप में नहीं आते, बल्कि हम इसी का हिस्सा हैं, बिल्कुल जैसे पेड़ पर पत्ते निकलते हैं। गंदे पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अकेला छोड़ दो। हम सब इस यूनिवर्स के साथ उसी तरह जुड़े हैं जिस तरह लहर समुद्र के साथ जुड़ी होती हैं। प्रेम कोई अधिकार जमाने या कंट्रोल करने वाली चीज नहीं है, बल्कि लव तो एक नेचुरल फ्लो है, एक एनर्जी है जो हमारे अंदर से बाहर निकलती है। और जब तुम प्रेम को बंधन या एक्सपेक्टेशन की नजर से देखते हो, तब वह दर्द और तकलीफ बन जाता है। असल प्यार वह है जो दूसरे को उसकी फ्रीडम दे, ना कि उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश करे। रिलेशनशिप का मकसद एक दूसरे को कंप्लीट करना नहीं होता, क्योंकि हम पहले से ही कंप्लीट हैं। रिलेशनशिप एक डांस की तरह है जिसमें कभी लीड करना होता है, कभी फॉलो, कभी बैलेंस बनाना होता है। अगर हम रिलेशनशिप को एक कंपटीशन या ओनरशिप समझें तो वह जल्द खत्म हो जाता है। रिलेशनशिप में यदि तुम एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो और सामने वाले व्यक्ति की आत्मा और उसकी जरूरतों को समझने की कोशिश करते हो, तो तभी रिलेशन गहरा बन सकता है। जब तुम सेक्स को सिर्फ रिप्रोडक्शन या फिर कुछ कंट्रोल कर सकें ऐसी चीज समझते हो, तो तुम सेक्स की असली खूबसूरती को खो देते हो। तुम दुखी इसलिए रहते हो क्योंकि तुम उन चीजों को काफी सीरियसली लेते हो जो कि ईश्वर ने बस मनोरंजन और खेल खेलने के लिए बनाई हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, मनी, रिलेशन और भी कई सारी चीजें ईश्वर ने बस मनोरंजन के लिए बनाई हैं और उसे एक खेल की तरह खेलिए, सुख दुख से परे रहकर खेलिए। जीवन का अर्थ बस जीना है, बस यही क्लियर और सरल है।